हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, मैंने प्रॉपर उसी के लिए बनाया है। ठीक है, प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है गाइडेंस। आप अगर गाइडेंस से प्रिपरेशन करोगे तो आप एग्ज़ाम जो है वो जल्दी से जल्दी निकाल लोगे। मैंने 1 साल के अंदर एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। ठीक है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर प्रिपरेशन किए थे और फेल होते होते उन्होंने सीखा कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहाँ से कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया एंड बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम विद इन अ ईयर एंड करेंटली दैट पर्सन इज़ वर्किंग इन RBI एज एन असिस्टेंट। ओके, लेट्स डिस्कस। देखिए, गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी है, साथ ही साथ एफर्ट भी आपको मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे एग्ज़ाम में, तो एफर्ट्स आपको पूरा देना पड़ेगा। और जो आसपास आपके लोग भी होते हैं ना, वो भी बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। ठीक है, कई सारे आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर और भी जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, दे प्ले एक क्रूशल रोल इन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सारी प्रिपरेशन यूट्यूब से ही की है, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, सब कुछ मैंने यूट्यूब से प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये सारे टीचर्स हैं जिनसे मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एंड आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। रीजनिंग जो है प्रीलिम्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप संजय सर से पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक का नाम डालिए और यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आपका जो डाउट है उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो क्लियर हो जाएगा। और आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं किसी भी टॉपिक पे तो पुनीत सर जो है वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। लाइव सेक्शन में जाके वहाँ से वीडियोस डाउनलोड करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वांट की बात करें, सेम हर्षल सर हैं, ठीक है, और कौशिक सर हैं, दोनों टीचर्स का यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ से जाके लाइव सेक्शन में जाइए और वहाँ से वीडियोस डाउनलोड करिए। टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो, वीडियोस हैं वहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, स्टार्टिंग में तो मैं पढ़ता नहीं था इंग्लिश, बट मेरे नंबर कम आ रहे थे तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मेरे फ्रेंड ने ही, कि आप निमिषा मैम का एडिटोरियल क्लास कर लिया करो, वहाँ से आपका वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैम ने एक वीडियो बनाया है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसे कर लेंगे तो आपका ग्रामर पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, माइंड में ये लेके चलना है कि आपको एग्ज़ाम जो है 1 साल में ही क्लियर करना है। तो करंट अफेयर्स जो है आपको डेली बेसिस पे करते रहना है, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की। तो करंट अफेयर्स भी मैंने अफेयर्स क्लाउड नाम का एक यूट्यूब चैनल है, डेली बेसिस पे वो अपलोड करते हैं वीडियोस। तो आप डेली बेसिस पे हर रोज़ 1.5x पे उनका वीडियोस देख सकते हैं और रोज करिए करंट अफेयर्स। ठीक है, नाउ मेंस में सभी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पेसिफाइड क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे और श्योर एंड शॉर्ट आपको अच्छा नंबर मिलेगा और वो क्लियर कर लेंगे आप एग्ज़ाम। ठीक है, सेम गोज़ विद द क्वांट, हर्षल सर और कौशिक सर। आप प्रीवियस जो इन्होंने वीडियो करा रखी है उससे आप लाइव सेक्शन में जाके डाउनलोड करके करिए। ठीक है, साथ ही साथ जब भी कोई एग्ज़ाम आता है मेंस का तो संजय सर, हर्षल सर, कौशिक सर, ये लोग रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं मेंस के, तो वहाँ से आप वो क्लासेस भी करिए, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए, मेंस के लिए आप निमिषा मैम भी मॉक टेस्ट करवाती हैं यूट्यूब पे, तो उनके आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और मेंस में आपको जीए की तैयारी करनी है तो मंथली PDF पढ़ सकते हैं फेस क्लाउड का, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए, अगर जैसे आपका प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, बात मानिए आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर एक वैकेंसी भी आएगी ना तो आप उसके वो भरोगे और हो सकता है वो एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो आप पहले तो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और डेली मॉक्स देते रहिए। ठीक है, और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि किसी दिन आपका दोनों पेपर पड़ जाता है, प्रीलिम्स और मेंस का। जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था, जिस दिन मेरा IBPS क्लर्क मेंस का पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी दिन मेरा NIACL AO का प्रीलिम्स था आफ्टरनून शिफ्ट में, एंड येट अनदर डे मेरा NICL असिस्टेंट का प्रीलिम्स था मॉर्निंग में, और उसी दिन मेरा IBPS PO मेंस भी था इवनिंग में। ठीक है, थोड़ा लक फैक्टर भी था कि मुझे दोनों एग्ज़ाम्स देने को मिले थे। ठीक है, और समटाइम्स व्हेन यू वर्क हार्ड फॉर समथिंग इवन गॉड हेल्प्स यू टू अचीव दोज थिंग्स। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, मॉक्स लगाइए, एनालिसिस करते रहिए। और इस साल तो बहुत सारे इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की अपॉर्चुनिटी है भाई। अभी देखो, OICL का था, आज लास्ट डेट है, फॉर्म जिसको भरना है वो भर लेगा। फिर NIACL AO का फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, LICAAO का फॉर्म आया हुआ है, और अभी मैंने NICL AO का प्रीलिम्स दिया था, उसका मेंस है 31 अगस्त को। बहुत सारी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ हैं, भरिए। और बिलीव मी, अगर आप किसी से पूछोगे ना कि बैंक की जॉब अच्छी है कि इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब अच्छी है, मोस्ट ऑफ द पीपल
अराउंड 90 to 95% पीपल विल से कि इंश्योरेंस की जॉब लीजिए, क्योंकि टाइमली आपको जैसे टाइम फिक्स्ड है और साथ ही साथ आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल